everyone. Today I will discuss about BSc Mathematics 4 years Bachelor of Science Faculty Mathematics। उसके बारे में हम देखेंगे। उसमें 8 सेमेस्टर होगा, तो 8 सेमेस्टर का सिलेबस क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे 4 वर्ष का जो ये आपका BSc है बैचलर ऑफ साइंस, तो उसमें आप 8 सेमेस्टर होगा। उस 8 सेमेस्टर का सिलेबस क्या है हम उसके बारे में बात करेंगे। आज देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे आपको फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो है इसमें आपको अलजेब्रा पढ़ना है, ठीक है, अलजेब्रा। सेकंड सेमेस्टर में है कैलकुलस एंड ज्योमेट्री, कैलकुलस एंड ज्योमेट्री के बारे में। एंड थर्ड सेमेस्टर में है रियल एनालिसिस एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडीई जिसको बोलते हैं, ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड फोर्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस एंड ग्रुप थ्योरी एंड पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को पीडीई बोलते हैं, पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड उसके बाद सेमेस्टर 5 में आपको पढ़ना है रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। इस दोनों का फर्स्ट पार्ट पढ़ना है, मतलब रिंग थ्योरी थोड़ा सा पढ़ना है इसमें, इस वॉल्यूम फर्स्ट, एंड लीनियर अलजेब्रा का थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है वॉल्यूम फर्स्ट यहाँ पे। एंड मल्टी वेरिएशन कैलकुलस, इसके बारे में पढ़ना है इसको आप। उसके बाद सेमेस्टर 6 में आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में पढ़ना है, फिर मैट्रिक स्पेस पढ़ना है, रायमन इंटीग्रेशन पढ़ना है एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस पढ़ना है, ठीक है। एंड उसके बाद इस सेमेस्टर 7 में आपको पढ़ना है रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, इस दोनों का। जिससे यहाँ पे हम लोग सेमेस्टर ये 5 में देखे रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा का फर्स्ट वॉल्यूम देखे थे, और यहाँ पे सेमेस्टर 7 में आपको रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा का सेकंड वॉल्यूम पढ़ना है। एंड उसके बाद आपको रिसर्च, इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। एंड उसके बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ना है। एंड सेमेस्टर 8 में आपको मैथमेटिकल फिनांस के बारे में पढ़ना है। मतलब आपको 4 साल में इतना पढ़ना है, इतने बुक्स पढ़ने हैं आपको, इतने टॉपिक्स को कवर करने हैं, ठीक है। तो हम लोग आज शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पे सेमेस्टर फर्स्ट में। तो देखेंगे सेमेस्टर फर्स्ट का क्या सिलेबस है, ठीक है। हम उसके बारे में सिलेबस फर्स्ट अलजेब्रा जो है, इस अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है मुझे, उसके अलजेब्रा के हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। एंड फिर उसके बाद हम उस सिलेबस को आगे से हम एक बाय एक करके शुरू करेंगे पढ़ना, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे इस सेमेस्टर फर्स्ट में जो आपको अलजेब्रा है, इस अलजेब्रा में कौन कौन सा कोर्स कंटेंट है, उस कोर्स कंटेंट के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कुछ पार्ट है इसमें देखेंगे। तो इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इसमें देखेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग यहाँ पे पोलर फॉर्म में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। और नेक्स्ट इसमें है कि डी मोइवर्स थ्योरम्स, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं उसका, एंड उसका एप्लीकेशंस। तो डी मोइवर्स थ्योरम के बारे में पढ़ना है यहाँ पे, एंड उसका एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है। एंड नेक्स्ट लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, हम लोग लॉग के बारे में पढ़ते हैं, उसका फुल नेम है लॉगरिथमिक। तो लॉगरिथम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में लॉग किस प्रकार से लगाएंगे, उसमें उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड हाइपरबॉलिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एंड आपको ग्रेगरी सीरीज के बारे में पढ़ना है, समेशन ऑफ सीरीज एंड रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर्स, इतना आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ना है। अब देखते हैं कि इसमें इस अलजेब्रा के यूनिट 2 में कौन सा कोर्स कंटेंट है उसके बारे में बात करते हैं। इस पर देखेंगे यहाँ पे यूनिट 2 में, इस यूनिट 2 में कहा आपको इसमें कुछ कोर्स कंटेंट है। देखिए इसमें टॉपिक है आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट, किसी भी सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है। एंड उसका इक्विवेलेंस ऑफ रिलेशंस पढ़ना है, इसमें पार्टीशंस के बारे में पढ़ना है, इस पार्शियल एंड टोटल ऑर्डर रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, इसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ना है इसमें। एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट, कार्डिनलिटी ऑफ सेट के बारे में पढ़ना है, किसी भी सेट के अंदर कितना एलिमेंट है उसके बारे में पढ़ना है। एंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स के बारे में है। एंड कैंटोर्स थ्योरम, मतलब इतना आपको यूनिट 2 में पढ़ना है, ठीक है। एंड देखेंगे इसके बाद यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। इस पर देखेंगे यहाँ पे यूनिट 3 में कुछ टॉपिक्स है उसके बारे में। देखिए यूनिट 3 में आपको दिया गया इसमें टॉपिक सबसे पहले वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। एंड यहाँ पे वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या होता है उसके बारे में यहाँ बात करना है। एंड नेक्स्ट इसमें डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। एंड इसमें उसके बाद आपको यूक्लिडियन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, एंड मॉडुलर अर्थमेटिक के बारे में पढ़ना है, फिर बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ना है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि आपको 11th का टॉपिक है। इसमें 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे यहाँ पे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसी का थोड़ा सा इसमें आपको डीपली नॉलेज यहाँ पे लेना है BSc फर्स्ट ईयर में।
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो ये है आपका यूनिट नंबर थर्ड का, इतना यूनिट थर्ड में इतना टॉपिक पढ़ना है। अब इसमें 2 यूनिट और बच गया है, टोटल आपको 5 यूनिट है। अब देखते हैं यहाँ पे कि 4th यूनिट में कौन कौन सा टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे यूनिट 4 में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है, जो कि हम लोग 12th क्लास में अच्छे से पढ़ते हैं मैट्रिक्स, उसके बारे में। तो देखेंगे यहाँ पे बीएससी के आपका फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट 4 है। इस यूनिट 4 में आपको मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है एंड ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना। इसमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो होता है, इसमें ट्रांसपोज, ये सब क्या है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का पार्ट सब है, उसके बारे में पढ़ना है। एंड काइंड ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के टाइप्स कितने होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ट्रांसपोज के बारे में पढ़ना है। सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। एंड हर्मिशन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। एंड एस्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, एडजॉइंट के बारे में पढ़ना है। एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। एंड ऑर्थोगोनल ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ बाइलिनियर इक्वेशन पर मैट्रिक्स मेथड, यानी सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन पढ़ना है मैट्रिक्स मेथड से, उसके बारे में। एंड एक्लन फॉर्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रैंक निकालने के लिए। एंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, हम लोग एक्लन फॉर्म के हेल्प से आसानी से रैंक निकाल पाते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स आपको लीनियर अलजेब्रा के पार्ट हैं, ठीक है ना, जो कि आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है, ठीक है, जो कि आपको पीजी में भी पढ़ना है आगे चल के, मास्टर ऑफ साइंस में, एमएससी में। एंड एक लास्ट आपका बचा है यूनिट नंबर 5, उसके बारे में देखते हैं यूनिट 5 में कौन कौन से टॉपिक बचा हुआ है। इसका देखेंगे यहाँ पे यूनिट नंबर 5, जो कि आपका लास्ट यूनिट है। देखेंगे इसमें कहा गया है, ये आपका यूनिट नंबर 5 में जो इसमें कुछ सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें दिया गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के बारे में पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में, जो कि ये सब जो है आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन का पार्ट है। एक बुक है आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, उस सभी का टॉपिक्स है यहाँ पे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट एंड पॉलिनोमियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसी का रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन में रूट्स और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशंस है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। एंड सिमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। एंड उसके बाद सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स, किसी भी सिमेट्रिक फंक्शंस का रूट्स कैसा होगा उसके बारे में पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस एंड डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन, दीज ऑल टॉपिक्स आर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। एंड सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, जो कि कार्डन्स मेथड के बारे में पढ़ना है। एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मीन्स दैट एलर्स मेथड के हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये सभी टॉपिक आपका था सेमेस्टर फर्स्ट, मतलब हमने आपको अभी यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक जो बताए हैं, ये सभी आपका सेमेस्टर फर्स्ट में इतना टॉपिक पढ़ना है। और इसका समझिए ऐसे ऐसे करके आपको 8 गो सेमेस्टर है, तो 8 सेमेस्टर में इसका 8 गुना पढ़ना है। तो घबराने की बात नहीं है, सब बहुत ही आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान टॉपिक है सबको। हम धीरे धीरे हम शुरू करेंगे यहाँ पे इस अलजेब्रा का। सबसे आपका फर्स्ट यूनिट जो है, अभी हम बताया यहाँ पे फर्स्ट यूनिट के बारे में। उस फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले है आपका इस अलजेब्रा में कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये जो है आपका हायर ट्रिगोनोमेट्री। हम देखेंगे यहाँ पे ये इस टाइप्स का बुक है, तो इस बुक से हम यहाँ पे आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसमें हायर ट्रिगोनोमेट्री है, जो कि आपको बेस्ड ऑन यूजीसी मॉडल है। यहाँ पे इस टाइप्स का कोई भी आप हायर ट्रिगोनोमेट्री किसी भी राइटर का लेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा उस बुक से। इसमें आपको लगभग सारा टॉपिक इसमें मिल रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपका सारा टॉपिक है जितना भी कलर किया हुआ है, ये सभी टॉपिक इसमें आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। तो हम हायर ट्रिगोनोमेट्री बुक है, बुक का नाम है हायर ट्रिगोनोमेट्री। तो यूनिट फर्स्ट हम लोग शुरू करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, कि हम सबसे पहले शुरू करेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे आगे हम इस प्रकार से बढ़ते रहेंगे और एक बार एक करके हम सबको खत्म करते चलेंगे, मतलब सभी टॉपिक को यूनिट पढ़ाते हुए चलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी सो मच। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत करेंगे यूनिट फर्स्ट पोलर रिप्रेजेंटेशन।